नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कौरव और आप देख रहे हैं एसके ब्रीडर्स कड़कनाथ। देख सकते हैं आप, ये जो चूजे हैं ये हमारे बड़े हो रहे हैं सागर पहुंचाने के लिए। ये सागर डिलीवरी के लिए है। तो ये जो डिलीवरी है ये बाय रोड डिलीवरी होगी और ये डिलीवरी हम अपने स्वयं के वाहन से करेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकलने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल पंप पे हैं, अभी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है और अभी लॉकडाउन चल रहा है। आपको पता है कोरोना की विकट महामारी की समस्या है। आप देख सकते हैं वाहन पूरे बंद हैं और लगभग सुबह 6 बजे का समय है और आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल खाली है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और अभी हमारे जो ज़िले नरसिंहपुर ज़िला है, इसमें से एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने के लिए अभी परमिशन लगती है और हर किसी नॉर्मल आदमी को आने जाने को मिल नहीं रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं रोडें खाली हैं। केवल ट्रांसपोर्टेशन और जो ज़रूरी काम की व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को चलने की अनुमति है। ये देख सकते हैं चिक्स हमारे आपकी गाड़ी में रखे हुए हैं। हुआ क्या था, ये जो हमारे कस्टमर हैं, एक तो सागर कोई बड़ी दूर नहीं है, हमसे पास में है, लगभग 350 से 400 आना जाना है। तो इन्होंने हमें ऑर्डर दिया था और ये आप बोलेंगे कि 200 चिक्स की डिलीवरी आप बाय रोड कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है जो हमारा लगभग 14 रुपये पर किलोमीटर लगभग जो खर्चा पड़ता है वो आने जाने का हमारे जो कस्टमर हैं उन्हीं ने दिया है। और अगर हम अपने वाहन से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो हम चूजे, जितने भी चूजे जिंदा पहुंचते हैं उसी के हिसाब से पेमेंट लेते हैं। तो कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि चूजे मरने की समस्या अगर होती है तो वो अपने सिर पे नहीं होती, हमारे सिर पे होती है। इसीलिए कई लोग हैं जो बाय रोड डिलीवरियाँ पॉसिबल जहाँ होती हैं और जो खर्चा दे पाते हैं वो हमसे बाय रोड डिलीवरी ही लेते हैं। और जब पार्टी खुद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देगी तो वो चाहे 100 चूजे ले ले, चाहे वो 50 चूजे ले ले, चाहे वो 1000 चूजे ले ले, हमें कोई समस्या नहीं होती, हम पहुंचा देते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कस्टमर दे रहा है। आप देख सकते हैं लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं। आपको मैं दिखा दूं हमारी गाड़ी में हमने क्या क्या रखा हुआ है। हमारे कस्टमर जो थे उनको जो हैं वो जिस एरिया से हैं उस एरिया में ज़्यादा फार्म भी नहीं है, तो उनने हमसे बोला था कि अगर हो सके तो जो फीड होता है, जो ब्रॉयलर का फीड होता है, हम रिकमेंड करते हैं कि स्टार्टिंग में स्टार्टर खिलाएं। तो उन्होंने बोला था कि अगर हो सके स्टार्टर अगर कहीं से अरेंज हो जाए तो आप हमें ला के दीजिएगा। तो हमने उसी पर्पज़ से उनके लिए एक बोरी दाना जो स्टार्टिंग में वो खिला सकते हैं, बाकी वो अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। आप चिक्स की देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी साइज़ है, ये बहुत ही छोटी साइज़ नहीं है। आप पूंछ भी निकल आई इसकी, इसके पंख भी काफ़ी निकल आए हैं। 21 दिन का चूजा है। वैक्सीन इसकी सारी कंप्लीट है। अब इसको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं देना है, केवल जो ग्राहक हैं उनको अच्छे से इसकी मेंटेन करना है। और मैक्सिमम 1 महीने में, 1 महीने के अंदर ये चूजा आराम से बाहर खुले में घूमने लायक हो जाएगा और फिर कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और हम बस करीब हैं, जो हमारा पार्टी है उसके यहाँ पहुँचने वाले हैं। देख सकते हैं ये आगे जो बाइक पे जा रहे हैं यही हमारे जो ग्राहक हैं, ये अपने खेत पे इनको पालेंगे। तो मैंने बताया हुआ है कई वीडियो में, आपको स्पेशल बहुत ही अच्छा नया फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये देसी ब्रीड होती है और इसे कहीं भी रख सकते हैं आप। तो आपके खेत पे, आपके फार्म पे जो भी बनी हुई व्यवस्था है, खपड़े का घर हो या जो भी कम से कम है, ये भी फार्म बनाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनसे बोला कि पहले आप कम क्वांटिटी में लें, करें और जो भी आपके पास जगह है उस जगह पे आप पालिए। उसके बाद में अगर आपका अच्छा चलता है बिज़नेस, आप अच्छे से मेहनत करते हैं, फिर आप बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं इनका जो खेत पे नॉर्मल घर रहता है एक खपड़े वाला, उसी घर में ये पाल रहे हैं और इस ब्रीड में कहीं से कोई समस्या नहीं होती कि आपको फार्म ही चाहिए। इसे आप किसी भी जगह में आराम से रख सकते हैं। देख सकते हैं आप चूजे हम जो डिब्बे लेके आए हुए थे उसमें हमने क्या किया था कि बहुत ही कम चूजे रखे थे। गर्मी के कारण, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी देख सकते हैं आप, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 9-10 बजे हैं और बहुत ही तेज़ गर्मी है। ये हमारे जो ग्राहक हैं उनका ये घर बना हुआ था, यहाँ पे वो खेत पे रहते थे, तो इसी घर में वो चूज़ों को पालेंगे। बस थोड़ी सी समस्या इस कुएँ की है, बिल्कुल जो गेट है इसका, घर का जो गेट है उसके जस्ट सामने है। तो हमने बोला है कि इसको आप पैक कर लें, नहीं तो अगर चूजे आप बाहर छोड़ेंगे बड़े होने के बाद मुर्गे, तो वो उड़ के इसमें गिर सकते हैं, मरने की संभावना हो सकती है। गिरना जाओ भी तो देखिए आप,
आपको कोई भी स्पेशल अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी घर है एक कमरा होना चाहिए, 4 दीवारी पैक होनी चाहिए, केवल कुत्ते या बिल्ली अंदर ना घुस सकें, बस इतनी ही जगह चाहिए। देख सकते हैं आप, चूज़ों को कोई समस्या नहीं है। बहुत तेज़ गर्मी होने के कारण आप देख सकते हैं कि मुझे लग रहा था कि शायद कोई डैमेज हो जाए, लेकिन नहीं, सारे सुरक्षित हैं। 21 दिन का चूजा सबसे बढ़िया रहता है, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है और मरने की समस्या भी उसमें नहीं होती है। अभी इनके पास ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है, अभी जो वस्तुएं हैं वो मिल भी नहीं पा रही, ना फीडर मिल पा रहे हैं, ना पानी के डिब्बे मिल पा रहे हैं। तो ये मैंने इनसे बोला है कि आप घर में जो भी आपकी थाली हो उनमें आप पानी रख सकते हैं, और बर्तन इतना रखना है कि ज़्यादा गहरा ना हो जिसमें बच्चे डूबे ना। और फीड तो आप कोई समस्या नहीं, आप नीचे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इनसे बोला है कि इसमें अगर हो सके तो ये मिट्टी डालें, लगभग 3 से 4 इंच मिट्टी डालें और उसको गीला करें, जिससे गर्मी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं शैलेंद्र कौरव, आप देख रहे थे एसके ब्रीडर्स कड़कनाथ, गाडरवाड़ा, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।